हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आ लेटर टू गॉड चैप्टर के राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ की आशा करता था? इसका आंसर होगा लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन्स एज इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो एक अच्छी वर्षा की आशा करता था क्योंकि अच्छी फसल के लिए उसे वर्षा की ज़रूरत थी। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के के रूप में क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने उन वर्षा की बूंदों की तुलना सिक्कों से क्योंकि वो उसे अच्छी फसल देने का वादा करते थे, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, उसे अधिक संपन्नता देते हुए। यानी कि जब वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, इसलिए उसने वर्षा की बूंदों की तुलना कॉइन्स से की थी, सिक्कों से की थी। दैट इज़ वाई ही सेड, इसीलिए उसने कहा था द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये बड़ी वर्षा की बूंदें 10 सेंट्स की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वर्षा की बूंदें 5 सेंट की हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? वर्षा कैसे बदल गई और लेंचो की खेतों के साथ क्या हुआ? इसका आंसर होगा द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स, वर्षा ओलों में बदल गई। एज ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, और एक तेज हवा बहने लगी। एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे। द हेल स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, और वो ओलों का तूफान जल्दी नहीं गुजरा। एंड फील्ड वाज वाइट, और पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। लाइक इट वाज कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि ये नमक से ढक गया हो। ऑल द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत की सारी फसलें गॉट डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। बिकॉज ऑफ दैट बैड वेदर कंडीशन, उस बुरे मौसम के हालात के कारण लेंचो की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओलों का तूफान रुका तो लेंचो की क्या फीलिंग थी? लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ ग्रीफ एंड सारो, लेंचो की आत्मा दुख और विषाद से भर गई थी। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब ओलों का तूफान रुका। बिकॉज एवरीथिंग वॉज र्यून्ड, क्योंकि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, इसलिए वो बहुत दुखी था। एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर द फैमिली, वो अपने परिवार के लिए एक अंधकार भविष्य देख सकता था, अंधकार भरा भविष्य देख सकता था। सो स्टूडेंट्स, ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड का पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो का किस में विश्वास था और उसने क्या किया? लेंचो हैड स्ट्रांग फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में मजबूत विश्वास था। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था। दैट गॉड कैन सी एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या छिपा हुआ है वह भी ईश्वर देख सकते हैं। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और हर किसी की उसकी समस्या में सहायता करते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम फॉर हेल्प, और जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसने मदद मांगते हुए ईश्वर से एक पत्र भी लिखा था। ही डिमांडेड 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, और उसने फिर से अपने फसलों को उगाने के लिए 100 पीसोस की मांग की। एंड टू लिव अंटिल क्रॉप्स कम, और जब तक फसल तैयार होती है तब तक जीवित रहने के लिए उसने ईश्वर से 100 पीसोस की मांग की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर? जो पत्र उसने ईश्वर को लिखा था वो पत्र किसने पढ़ा? पोस्ट मैन सा द लेटर एंड वेंट टू हिज बॉस, तो उस डाकघर का जो डाक कर्मचारी था उसने उस पत्र को देखा और वो अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर के दौरान पोस्ट मास्टर हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड,
और पोस्टमैन, यहाँ पर पोस्टमैन लिखा है, उस डाक कर्मचारी ने कभी भी अपने करियर में भगवान को संबोधित पत्र नहीं देखा था। सो पोस्टमास्टर रीड द लेटर, इसलिए उस डाक बाबू ने वह पत्र पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट मास्टर ने और पोस्टमैन व उसके कर्मचारियों ने लेटर को देख करके क्या किया या फिर कैसे लेंचो की सहायता की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड ब्रोक आउट लाफिंग, उस डाक बाबू ने पत्र पढ़ा और हंस पड़ा। बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन तुरंत वो गंभीर हो गया। एंड वॉज मूव्ड बाय द लेंचोज फेथ इन गॉड, और लेंचो की ईश्वर में आस्था देख करके बिल्कुल हिल गया था, बिल्कुल ही भाव विभोर हो गया था। एंड विश्ड, और उसने इच्छा की थी, ही आल्सो हैड सच फेथ इन गॉड, कि उसका भी काश इसी तरीके का ईश्वर में विश्वास होता। ही केम अप विद द आइडिया ऑफ आंसरिंग द लेटर, और उसके मन में उस पत्र को उत्तर देने का विचार आया। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, वो लेंचो के विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस, इसलिए उसने पैसे इकट्ठे करने का सभी स्रोतों से निश्चय किया। एंड सेट इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और इसे लेंचो को भगवान के पते के साथ भेज दिया। सो स्टूडेंट्स, ये ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था, जिसमें पहला और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। तो चलिए अब देखते हैं ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो पत्र को उसमें पैसे पा करके आश्चर्यचकित था। तो इसका आंसर होगा लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड, और लेंचो ईश्वर से पत्र के साथ पैसे पा करके बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। ही हैड फुल कॉन्फिडेंस, उसे पूरा विश्वास था। एंड वॉज श्योर, और वो निश्चित था दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने उसे नाराज़ कर दिया। तो इसका आंसर होगा लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो नाराज़ हो गया जब उसने पैसे गिने। देयर वर ओनली 70 पीसोस इन द इनवेलप, उस लिफाफे में केवल 70 पीसोस थे। वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसोस, और जबकि लेंचो ने 100 पीसोस की मांग की थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, और इस अमाउंट के अंतर ने उसे नाराज़ कर दिया। ही थॉट दैट द मैन इन द पोस्ट ऑफिस, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं हैड स्टोलन हिज मनी, उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिए होंगे, तो इसलिए लेंचो नाराज़ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।